नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं विवाह के विषय पे बात करने वाली हूँ कि व्यक्ति को विवाह करने के पहले कुछ बातें अपने पत्रिका को लेकर समझ लेनी चाहिए और ठीक कर लेनी चाहिए, उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए। अर्थात आज मैं ऐसे दो योगों के ऊपर बात करने वाली हूँ जो अगर पत्रिका में आपके हैं और आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो बंधने के पहले इन योगों के ऊपर जरूर काम करिए, क्योंकि अगर इन योगों पर आप नहीं काम करते हैं तो आपका दाम्पत्य सुख, आपका दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ को लेकर सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे काफी प्रभावित होते हैं। जैसा सुख जातक को मिलना चाहिए वैसा सुख मिल नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारे योग हैं वैसे बाय द वे, राइट। परंतु आज मैं कुछ दो ऐसे योग पे बात करने वाली हूं जो इस चीज के लिए कारणीभूत होते हैं। तो पहला योग जो है वो शनि चंद्र का है, राइट। शनि चंद्र युति आपके पत्रिका में अगर है और आपका विवाह नहीं हुआ है और जिनका विवाह हो गया है उन्होंने भी इसके ऊपर निवारण कर लिया है, कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है मैरिड लाइफ के लिए। तो विवाह में जाने के पहले क्यों शनि चंद्र के ऊपर काम कर लेना चाहिए। देखिए, गोचर में यह स्थिति कब बनती है, जब चंद्रमा के ऊपर शनि आता है, मतलब 7.5 आपकी चलती सब। परंतु जिस जातक का जन्म ही 7.5 में हुआ है, मतलब जिसका अभी कुंभ का शनि चल रहा है, राइट, और कुंभ का ही चंद्रमा है, तो वो 7.5 का ही जन्म है उस जातक का, राइट। तो उसके पत्रिका में शनि चंद्र की युति आने ही वाली है। तो अगर आपकी पत्रिका में शनि चंद्र की युति है तो विवाह के पहले निवारण कर लेना चाहिए। निवारण कर लेना चाहिए मतलब क्या, तो शनि चंद्र युति जब होती है तो ये विषयोग कहा जाता है, और जो विषयोग है वो विष किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे निकलता है। एक माध्यम होता है शरीर, मतलब शारीरिक रूप से व्यक्ति जो है उस शनि चंद्र की युति से बहुत पीड़ित रहता है, प्रभावित रहता है। कैसे? सबसे पहले तो शनि चंद्र की युति जो है वो अगर मान लीजिए लग्न में है या दूसरे भाव में है, तो व्यक्ति के या मेष राशि में, वृषभ राशि में है, तो जातक बहुत हद तक एलर्जीज का शिकार रहता है या एलर्जीज उसके साथ में आती है। देखिए, आयुर्वेदिक जो एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें 3 तथ्य बताए गए हैं, मतलब वात, पित्त, कफ, है ना। तो कफ जो है वो ऊपर के भाग में है, पित्त जो है वो स्वादिष्ठान मतलब अनाहत से नीचे और गुदा द्वार तक, मतलब वहां तक आपका पित्त चलता है, मतलब जहां पे स्टमक, स्वादिष्ठान चक्र के आसपास तक। और वायु जो है वो हवा के द्वारा, मतलब गैसेस के द्वारा पूरे शरीर में अपान वायु के रूप में घूमती है ना। हम ये तथ्य क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि एलर्जीज जो हैं वो कौन से तत्व को लेकर सबसे ज्यादा है, जातक के पत्रिका के माध्यम से समझ में आता है ना। तो जैसे हम नॉर्मल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो पत्रिका रीड करते हैं, गत जन्म का चक्र रीड करते हैं, या भृगु पद्धति से करते हैं, पाराशर पद्धति से करते हैं, हम वशिष्ठ नाड़ी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या नारद संहिता, जिस भी पद्धति से देख रहे हैं, उस पद्धति से हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू और वो एस्पेक्ट्स हमारे पकड़ में आते हैं, या उसके ऊपर हम क्या काम करना समझ में आता है। पर जब आप आयुर्वेदिक तथ्य से समझते हैं, क्योंकि शनि चंद्र का जो सबसे ज्यादा संबंध अगर हम शारीरिक रूप से करें तो वो एलर्जीज से आता है, और उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए पूरी पत्रिका देखनी पड़ती है, और कौन से भाव में वो कौन सी राशि है और वो योग कहाँ पड़े हुए हैं, उसके अनुसार वो समझ में आता है कि वो विष जो है वो कहाँ काम करता है। तो मैंने उदाहरण के तौर पे कहा कि विषयोग जब आता है तो व्यक्ति जो है वो किस चीज से पीड़ित है, वो है एलर्जी से पीड़ित। उसको क्या रहेगा, किसी न किसी प्रकार की एलर्जी का शिकार होगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको नट्स की एलर्जीज होती है,
हमारे यहाँ तो बहुत चलन होता है भारत में कि आप किसी के यहाँ गए, बच्चों को लेकर जाते हैं तो बिस्किट वगैरह कुछ भी हाथ में थमा देते हैं अपन, है ना। बाहर के देशों में वैसा चलन होता है नहीं जब तक पेरेंट्स की परमिशन नहीं होती है या पूछा जाता है कि ये बच्चों को दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि किस चीज को खाने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाए पता ही नहीं चलेगा, इसलिए दे आर मोर अवेयर अबाउट इट। तो शनि चंद्र युति के कारण मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा आपको कि साइनस का प्रॉब्लम या एलर्जीज का प्रॉब्लम, पोलन का प्रॉब्लम या स्किन का इश्यूज का प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम या किसी खाद्य पदार्थ को खाने के कारण अचानक से फेटल हो जाना, सीवियरिटी हो जाना, राइट। तो जब इस प्रकार की ये रहती है, अगर माता पिता में से किसी के अगर पत्रिका में ये चीज है तो आप जब संतान उत्पत्ति करेंगे तो वही दूषितता आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहले ही इस चीज का निवारण करना चाहिए, क्योंकि आप जब दाम्पत्य जीवन आगे लेके जा रहे हैं, सृष्टि का के निर्माण में आपकी क्रिया होने वाली है, आप आगे लेकर जाने वाले हैं, तो वो दूषितता जो है, जो डीएनए की भी होती है, आपके कर्म बंधन की भी होती है, वो क्लियर होनी चाहिए। कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो शनि चंद्र के लिए विषयोग का निवारण जो है वो नीलकंठेश्वर महादेव पे किया जाता है, सबसे बढ़िया तरीका जो है, क्योंकि नीलकंठेश्वर महादेव क्यों? जिन्होंने हलाहल प्राशन किया था, राइट। अगर सबके लिए नीलकंठेश्वर महादेव पर जाकर ये निवारण करने का मौका नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी निर्जन स्थान में, जहाँ पे नदी के किनारे जो शिव मंदिर होते हैं, वहां पे भी इसका निवारण कर सकते हैं। परंतु इसका निवारण करने के लिए हमें देखना होता है कि पत्रिका में योग किस प्रकार है और कौन सी पद्धति उन्हें बतानी चाहिए। ऐसे करने वाले ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि विषयोग उतारने वाले ब्राह्मण जो है वो सहजी जो है, सहज रूप से उस कर्म को करने जाते नहीं है, क्योंकि विष निकालना मतलब कहीं ना कहीं डालना है, कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है। उस शिफ्ट करने की जो क्रिया है वो सही पद्धति से आनी चाहिए, उस प्रकार के मंत्र, उस प्रकार का उच्चारण, उस प्रकार का आरोह अवरोह अनुलोम, सब कुछ जो मंत्रों का जो एक फोर्स होता है उस पद्धति से भी आना चाहिए, और वो साधक उतना पक्का होना चाहिए कि उसे वो विष उतारते आए। तो जनरली मिल नहीं पाते हैं ब्राह्मण, और उसकी अलग अलग पद्धति है। मतलब कुछ पद्धतियां होती हैं कि भाई आप 7 प्रकार के कलश लेते हैं, कलश के रूप में वो सारी जो विधि है वो मानते हैं। 7 प्रकार के मटकों से भी किया जाता है, जो मकर संक्रांत में लेकर मकर संक्रांत के समय पे जो छोटे छोटे मटके होते हैं, कुल्हड़ जैसे दिखाई देते हैं, परंतु कुल्हड़ नहीं होता है वो। तो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है वो मटके जो होते हैं। वो 7 प्रकार का विष लगता है, 7 प्रकार के कुओं का पानी लगता है, उस पद्धति से उसे वो क्रिया की जाती है, और वो विष व्यक्ति के ऊपर से उतारा जाता है। ये दाम्पत्य जीवन में जाने के पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दाम्पत्य जीवन में जा रहे हैं तो आप अपनी समागम की क्रिया शुरू करते हैं, आप उस दाम्पत्य भोग को शुरू करते हैं, तो ये शरीर रूपी वो कहीं ना कहीं नाश कर सकता है उस क्रिया को, या उस जीवन के भाग को दूषित रख सकता है। एक दूसरा, वही रिलेशनशिप में ये विषैला हो जाता है ना। और विषैली जब चीजें होती है तो विषयुक्त वातावरण रहेगा। तो विषयुक्त कैसा होता है? दंश मारने के लिए है कि एंटीडोट बनाने के लिए है ना। जब हम एंटीडोट्स जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो जो सबसे पावरफुल विष होता है उसी का एक अंश लेकर बनाया जाता है, राइट। उसी से वो विष की काट विष ही है, परंतु वो विष की काट जो है वो व्यक्ति उस विष को हैंडल कर सकता है कि नहीं। यहाँ पे पंचांग से भी हमें समझ में आता है कि भाई जैसे जिस पंचांग पे विष कन्याएं जन्म लेती है, राइट, उसका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ पर रिवील नहीं करने वाली हूँ उस कॉम्बिनेशन को, परंतु विष कन्याओं को बचपन से प्रिपेयर किया जाता था कि भाई इस नक्षत्र पे अगर वो पैदा हुई हैं, इस नक्षत्रवार तिथि करण पे अगर पैदा हुई हैं, तो ये बिल्कुल इस कार्य के लिए फिट हैं, है ना। मतलब विषयोग पे जब कोई जन्म लेता है तो उसका स्पेसिफिक कार्य है, उसका स्पेसिफिक प्रारब्ध है, वो कुछ न कुछ रिवेंज के लिए या फिर किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, किसी न किसी चीज का नाश करने के लिए है।
अब डिपेंड करता है कि ये कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, कौन से नक्षत्रों में है। मृगशिरा नक्षत्र पे है तो वो बलि का नक्षत्र है ना। मैंने अभी रिसेंट में बहुत मूल नक्षत्र पे बात करी है। मूल नक्षत्र पे जब होता है विष योग तो वो मूल पे वार करता है, मतलब किसी खानदान के मूल पे ही वार है, मतलब खानदान का ही निस्त नाबूद होना। ऐसे प्रत्येक नक्षत्र का कर्म बंधन है यहाँ पर, राइट। हस्त नक्षत्र पे है तो कहीं ना कहीं हस्त नक्षत्र पे वो पावर है, परंतु उस पावर का दूषित उपयोग किया हुआ है, उसका उपयोग सही रूप से नहीं किया है, इसलिए वो विष के रूप में यहाँ पे है। और वो विष के रूप में है इसलिए वो डेरोगेटरी सेंस में ही बाहर प्रोजेक्ट होने वाला है, तो कर्म बंधन के अनुसार है। तो दाम्पत्य जीवन में जाने के पहले विषयोग की शांति कराना बहुत अनिवार्य है। आप अपने आसपास के पंडितों से पूछ सकते हैं किस प्रकार से इसकी शांति होती है। और अगर इसका कर्म बंधन पूरी तरह से समझना है, प्रारब्ध समझना है कि यार क्या है, मतलब यह उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में जा चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है अब और विषयोग उनके पत्रिका में है, परंतु उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि विषयोग काम किस प्रकार से कर रहा है आपके जीवन में। तो उसके समझने के लिए आप डेफिनेटली मेरे पास आ सकते हैं। सीरियस है समझने के लिए, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तभी मेरे पास आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। अपना पैसा भी कर्म भी वेस्ट ना करें और मेरा समय भी नष्ट ना करें। अगर कष्ट, जब तक कष्ट नहीं होता है व्यक्ति को, तब तक व्यक्ति ना पूछने के लिए या समझने के लिए जाता ही नहीं है। जब नाक तक पानी आ जाता है तब व्यक्ति भागता है इधर उधर कि भाई क्यों है, मुझे बचाओ इन सब चीजों से, राइट। तो जिसका विषयोग है ना, जिसके पत्रिका में विषयोग है, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं उनकी, क्रिटिकल मेंटल कंडीशन हो सकती है, क्रिटिकल बहुत क्रिटिकलिटी से जाते हैं वो लोग। लाइफ इजी नहीं है उनकी, बहुत कठिन लाइफ है, इमोशंस को लेकर बहुत कठिन लाइफ है। और जैसे मैंने आपको एलर्जीज का बताया, रिलेशनशिप का बताया, वैसे ही इमोशनल जो कर्म बंधन है वो बहुत कठिन है। और अगर वही करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एन वक्त पे सब चीजें मटिया मेट हो जाती हैं, या फिर डिले हो जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है, राइट। तो ये पहला पार्ट है कि भाई विवाह बंधन में बंधने के पहले ये योग का निवारण करना चाहिए। अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करें। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब विवाह बंधन में बंधने के पहले जो तरीका है पत्रिका को शुद्ध करने का, अगर ये योग है तो ऐसे बहुत सारे योग हैं। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं जो शायद ही आपको कहीं सुनने के लिए मिलेगी। और वो अगर आप सुन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके पत्रिका में वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सी वैरायटी है। तो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। ऐसे अनेकों योगों में से कुछ 2 योग के ऊपर मैं बात कर रही हूं। अब ये दूसरा योग क्या है? दूसरा योग है शनि मंगल। शनि मंगल जो है इसको हम खड़ाष्ट योग बोलते हैं। और आपकी पत्रिका में शनि मंगल कहीं भी होंगे तो भी शादी के पहले, विवाह में बंधने के पहले इसका निवारण होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शनि मंगल व्यक्ति का बैलेंस, मेंटल बैलेंस वो व्यक्ति खोते रहता है, मेंटली परेशान रहता है, मेंटली स्ट्रेस में जाता है ऑल द टाइम। आइदर प्रूव करने की इच्छा रहती है, प्रूविंग में लगा रहता है, अपने आप से कंपटीशन होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है व्यक्ति का, अपने आप को कष्ट पहुंचाने की भी वृत्ति रहती है। मान लीजिए अगर ऐसे स्पेसिफिक क्रूर नक्षत्रों में हो तो वो व्यक्ति अपने आप को कष्ट पहुंचाएगा सामने वाले को प्रूव करने के लिए। और शनि मंगल जो है वो भ्रमिष्ट करने वाला योग भी होता है। मतलब अगर ये बहुत सीवियर केस में, जब मतलब मान लीजिए डिग्री पे डिग्री है, वही लग्न की डिग्री है, वही चंद्र की डिग्री है, वो योग बन रहा है, खड़ाष्ट योग बन रहा है, षडाष्टक योग बनता है लग्नेश चंद्रमा के साथ में, बहुत अलग ढंग से ये पद्धति से काम करता है। और राहु की दृष्टि आ जाए मान लीजिए, तो अलग अलग पद्धतियों से ये जब दिखता है ना, मतलब ये योग काम, इसकी सीवियरिटी कैसे आपको समझ में आएगी, तो वो योगों के आपस के इंटरैक्शन है, उस पोजीशन है। परंतु ये योग आया क्यों? आपने गत जन्म में ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण आपको ये योग पत्रिका में आया है? इसको समझने के लिए डेफिनेटली आपको वो गत जन्म का चक्र जानना ही होगा। गत जन्म का चक्र अगर जानना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे पास आ सकते हैं, प्रारब्ध को समझ सकते हैं। परंतु अगर आप सीरियस हैं, इस चीज से जूझ रहे हैं,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या हट्टीपन से, मतलब स्टबर्ननेस से अपना ही नुकसान अपनी ही बुद्धि के कारण करते हैं। अपनी ही एनर्जी गलत जगह पे लगती है, उसके कारण अपना ही नुकसान हो रहा है, अपने आप को स्ट्रेस में डालते रहते हैं हमेशा। तो फिर आपको समझने के लिए डेफिनेटली आना होगा। अब ये खास करके मान लीजिए कि ये ना ये कहीं भी हो, ये रिलेशनशिप को लेकर इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, और दाम्पत्य जीवन को तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा, पति कुछ और कह रहा है, पत्नी कुछ और कह रही है, पत्नी की इच्छा कुछ और है, पति की इच्छा कुछ और है, ये हमेशा दे आर नेवर ऑन सेम पेज। फॉर कमिंग ऑन सेम पेज, उस योग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको इस योग को निवारण करना, या इस योग के ऊपर काम करके इस योग के दूषितता को निकालना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ये नहीं निकालते हैं, तब तक क्या होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन द लाइफ। यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ मोर। आप और क्या हो सकते हैं, आपका और अच्छा बेटर वर्जन क्या हो सकता है अगर ये योग पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो ये तभी समझ में आता है अगर सही पद्धति से इसका निवारण होता है। तो खटाश योग का निवारण जो है, अब सबसे पहले ये निवारण कैसे है कि भाई ये कहाँ योग हो रहा है ना, किस भाव में हो रहा है, इसके ऊपर राहु की गुरु की दृष्टि है, तो वो ये काशी में हो किया जाता है निवारण, या मंगल और शनि का जो एक रूप में अगर कोई शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है, जैसे पुणे में एक जगह है, वहां पे भी मंदिर है, वहां पे भी ये योग निवारण किया जा सकता है। खड़ाष्ट योग है, इसलिए मंगलनाथ पे भी इसका निवारण किया जा सकता है, मतलब जहाँ मंगल का जन्म स्थान है वहां पे भी खड़ाष्ट योग की शांति की जा सकती है। आप सिर्फ बोलते हैं कि मंगल शनि योग है तो इसका निवारण करना है सही पद्धति से, वो उसकी सीवियरिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितने ब्राह्मणों से उसका जप करवाना है, 5 ब्राह्मणों से, 7 ब्राह्मणों से, 11 ब्राह्मणों से, किस योग पे आपने जन्म लिया है उसके अनुसार उसका निवारण भी किया जाता है कि भाई ये किस तिथि का है, उस तिथि के अनुसार उस दिन करना और ज्यादा उसको हम ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल पॉइंट पे लगा है तीर। तो ये सारी चीजें पूरी पत्रिका को देखे बिना नहीं बताई जा सकती है, परंतु अगर आपके पत्रिका में ये दोनों योग हैं तो आपको बिना निवारण किए दाम्पत्य जीवन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन झंड हो जाता है, या दाम्पत्य जीवन से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख मिल नहीं पाता है व्यक्ति को, राइट। तो इसका सुख प्राप्त करने के लिए या ये चीज सही होने के लिए सिर्फ दाम्पत्य जीवन तक ही सीमित नहीं है, आगे की प्रजनी, आगे का वंश, इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है, ये दूषितता कैरी फॉरवर्ड होती है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके या आपके पार्टनर की पत्रिका में है, और वही अगर बीज आगे जाता है तो वो आगे चल के वो सुख कैसे दे पाएगा, वो सुखी कैसे रह पाएगा। तो इसकी गंभीरता या इसकी गहराई को समझने के लिए पत्रिका दिखाना या पत्रिका समझना बहुत आवश्यक है, राइट। जो लोग ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में हैं और फिर भी जूझ रहे हैं, उनको तो अनिवार्य है कि इस चीज को समझें, परंतु आप सीरियस है तो ही पत्रिका दिखवाइए, अन्यथा कृपया मत आइए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर सीरियस नहीं है, इसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर सिर्फ सुनकर जाने में कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, और मैं कतई सामने वाले को नहीं कहती हूँ कि भैया आप सिर्फ सुन के जाने वाले तो कोई अर्थ नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, खेल नहीं है भैया ये, है ना। सो डोंट अब्यूज ज्योतिष। इफ यू रियली बिलीव, मतलब आपको शास्त्र के लिए अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। फिर अपने स्वकर्म से अगर शास्त्र के लिए रिस्पेक्ट नहीं और शास्त्र समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फिर आधे में व्यक्ति को त्रिशंकु के समान नहीं रहना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो पूरी तरह से विश्वास करके फिर व्यक्ति ने जाना चाहिए, नहीं विश्वास है तो उस विश्वास के साथ जाए कि मुझे विश्वास नहीं है। अपने आप को त्रिशंकु पोजीशन पे मत रखिए, यही मेरा आग्रह रहेगा सभी को, है ना। और इस वीडियो को एक ही बार में आपको समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, इसे वापस से दोहराइए अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी पॉइंट पे। आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में व्यक्तिगत प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कमेंट पे चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। पत्रिका पूरी देखने के लिए, और मैं वैसे भी बिना कर्म लिए, बिना कर्म अर्थात फीस होती है, उस कर्म को कमाने के लिए जितने घंटे का समय आपने दिया है,
वो जब तक आप मुझे कर्म नहीं देते हैं तब तक मैं अपनी साधना या अपने कर्म को लगाकर पत्रिका नहीं देखती हूँ। शास्त्र में अलाउड ही नहीं है, और जो करते हैं उनके ऊपर मैं टीका टिप्पणी करने के लिए उतनी थोर व्यक्तिमत्व नहीं हूँ। मैं अपने आप को उतना उस पद पे नहीं समझती हूँ। तो जो करते हैं वो अपने रिस्क पे करते हैं, यही कहूँगी। तो मुझे पता है कि इसके रिस्क क्या है, सो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, ये कहूँगी मैं आपको। सो अगर आप पत्रिका दिखाने के लिए सीरियस हैं तो ही आए, राइट। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत मूल्यवान रहेगी और आप इसको इस इन्फॉर्मेशन से आपका और शुभ ही हो। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में जल्द ही आपसे। आप जो टॉपिक्स मुझसे सुनना चाहते हैं प्रारब्ध से संबंधित या पास्ट लाइफ से संबंधित, आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि उन टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगी, परंतु वो बहुत मेजोरिटी लेवल पे आएगा तो मैं उसके ऊपर बात कर पाऊँगी, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई व्यक्ति समझना चाह रहा है तो सिंपल सा तरीका है कि व्यक्ति कंसल्टेशन बुक करें और समझ ले, राइट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या।